So hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Angshan फैन फिक्शन इमेजिनरी वर्ल्ड. आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छी लग रही हो और अच्छी लगेगी. तो अगर अच्छी लगेगी या अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको ऐसी फैन फिक्शन मिलती रहे. तो हम बिना ज़्यादा देर करते हुए, ना ही ज़्यादा कुछ बोलते हुए, इस फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. हम देखते हैं वही वाला सीन जिसमें व्यूशान लानवांगजी से पूछ रहा था, सर शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया हो. लानवांगजी कहता है, नहीं, तुमने एकदम सही सुना. तुम कल से ऑफिस आ जाना 7:30 बजे. लानवांगजी ने मेरी साइड एक फ़ाइल खसकाते हुए कहा, इस पर साइन कर दो. वो जल्दी में था. मैं सस्पिशियसली उसे देख रहा था कि वो इतनी जल्दी में क्यों है. व्यूशान पूरा कंफ्यूज था इस बात से. व्यूशान सोच रहा था, क्या ये इतना ईजी है साइन करना? हाँ, मुझे तो लगा ये बहुत मुश्किल होगा. वो अपने ख्याल से बाहर आते हुए उसने लानवांगजी से कहा, पर सर एक्चुअली में मुझे कंपनीज़ के रूल पता हैं. जब तक 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम परमानेंटली हायर नहीं हो सकते. स्पेशली सीधे इंटरव्यू के दिन ही हायर, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है शायद. जहाँ लोग इतनी हार्ड मेहनत करने के बाद भी नहीं पहुँच पाते हैं, और आप मुझे बिना मेरे काम को जाने हुए, एज आई एम फ्रेशर, मुझे कुछ नहीं पता है, आप मुझे सीधे हायर कर रहे हैं एकदम पूरी प्रोफेशनल और बड़ी पोस्ट के लिए. तो आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं. व्यूशान अपनी कन्फ्यूज़न और सस्पिशियस निगाहों से लानवांगजी को देख रहा था और पूछ रहा था. वो अपनी सस्पिशियस भरी निगाहों से ही देखते देखते लानवांगजी से फिर कहता है, वेल आई नो मुझे जॉब की ज़रूरत है, पर मैं सेल्फिश नहीं हूँ, ना ही कुछ और हूँ. मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, पर मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहली प्रायोरिटी है. मैं उन लोगों में नहीं आता हूँ जिन्हें ये चीज़ें मिलने के बाद वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो सेलिब्रेट करने लगते हैं. फिर लानवांगजी अपनी डीप आवाज़ में कहता है, बिकॉज आई नो यू आर कैपेबल. व्यूशन कन्फ्यूज़न से कहता है, पर कैसे? क्योंकि मैंने तुम्हारा कॉन्फिडेंट लेवल देख लिया है, तो मुझे पता चल चुका है. लानवांगजी अपने हाथों को क्रॉस करके ये बातें कहता है. व्यूशान उसे देखने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो उसे देखना नहीं चाह रहा था, पर उसकी जो बॉडी, उसका जो लुक था, वो उससे अट्रैक्ट किया जा रहा था. व्यूशान की नज़रें उसकी आर्म्स पर रुकती हैं. व्यूशान सोचता है, इसकी आर्म्स, उसका तो एक ही आर्म मुझे कुचल कर रख देगा. फिर व्यूशान की नज़रें धीरे धीरे उसकी छाती पर जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही मस्कुलर थी. व्यूशान की नज़रें उससे हट नहीं पा रही थी. व्यूशान अपने मन में सोचता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे, मैं उसे क्यों देख रहा हूँ, हाय क्यों. व्यूशान जब ऊपर देखता है तो वो देखता है कि लानवांगजी उसे देख रहा है एक स्मग वाली स्माइल के साथ. व्यूशान सोचता है, क्या उसने मुझे पकड़ लिया? मैं उसकी बॉडी को देख रहा था, क्या उसने मुझे पकड़ लिया क्या? व्यूशान थोड़ा अंदर से घबरा जाता है. फिर लानवांगजी कहता है कि मैंने तुम्हें देखा है कि तुम एक हॉनेस्ट पर्सन हो, एक ईमानदार व्यक्ति हो. अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी किसी और को देता तो वो साइन करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, वो सीधा साइन कर देता. पर फिर भी तुम सोच सकते हो, इट्स योर चॉइस. लानवांगजी अपने गालों में हाथ रखते हुए व्यूशान की तरफ एक स्मग भरी स्माइल पास करते हुए बोलता है. व्यूशान उसे देखते हुए बोलता है, इस इंसान को तो देखो, ये मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या मैंने इसे थप्पड़ मारा? क्या ये मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है? फिर व्यूशान ने टेबल से वो कॉन्ट्रैक्ट फाइल पकड़ी और वो रीड करना स्टार्ट कर रहा था. उसकी आंखें एकदम वाइट हो गई थी. वो शॉक्ड हो गया था. वो ये देखकर शॉक्ड हो गया था कि वो सैलरी इतनी दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा. व्यूशन पढ़ रहा था. व्यूशन ये भी पढ़ता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है. अगर इन 2 सालों के बीच व्यूशन ने जॉब छोड़ी तो उसे कंपनी को 2 लाख युआन देने पड़ेंगे. व्यूशन कॉन्ट्रैक्ट पढ़े जा रहा था. इस बीच व्यूशन ये भी फील करता है कि लानवांगजी उसे घूरे जा रहा है, देखे जा रहा है, जो उसे और भी नर्वस फील कराता है. बहुत ज़्यादा वो बहुत नर्वस फील कर रहा था, पर वो कर भी कह सकता था, बेचारा, वो उसका बॉस जो बन गया है.
बॉस के आगे वो थोड़ी ना अपनी तिगड़ीम तुगड़ीम चला सकता है बेचारा। व्यूशन, तुम्हारे साथ भी इंसाफ होगा, एक दिन तुम भी CEO बनोगे जिससे तुम भी लान वांगची को परेशान कर सको। बैक टू द स्टोरी, लेट्स स्टार्ट। कुछ ही टाइम बाद व्यूशन ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ दिया था। उसने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट लान वांगची की तरफ पास करते हुए दे दिया। वो अपनी सीट पर बैठा था। वो जाना चाहता था यहाँ से, जितनी जल्दी हो वो यहाँ से जाना चाहता था, उसकी आंखों से दूर जाना चाहता था, क्योंकि जब तक वो यहाँ रहेगा वो पूरा टाइम नर्वस फील करेगा। उसकी आंखें, उससे लग रहा है कि वो बस उसे ही देखे जा रहा है, घूरे जा रहा है। उसे बहुत अंदर से नर्वस फील हो रहा था। वो अंदर से प्रे कर रहा था, हे भगवान, कहाँ आकर फंसा दिया आपने, कहाँ किससे मिला दिया आपने जिससे मैं मिलना ही नहीं चाहता था। वो कर्ज कर रहा था, कोस रहा था अपनी किस्मत को। व्यूशन इससे सोचकर तो और ज़्यादा नर्वस हो रहा था कि व्यूशन, तुम अब इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पे हो, अब तुम्हें इसके साथ काम करना है, इसके ऑफिस में काम करना है, 2 सालों तक इसके साथ ही पढ़ना है, इसके साथ ही जो कुछ करना है सब कुछ इसी के साथ ही करना है। हे भगवान, कहाँ आकर फंसा दिया रे उन्हें, हे भगवान, कहाँ मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था दोबारा, कहाँ आपने इसी के साथ मेरा पल्ला पड़ा दिया। लान वांगची ने अपना हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। व्यूशन बहुत डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा अंदर से नर्वस था, जिससे उसके हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे। व्यूशन ने खुद को कंट्रोल किया और अपने हाथ को आगे बढ़ाया। उन्होंने हैंडशेक किया, पर व्यूशन ने जब हैंडशेक किया तो उसके अंदर एक करंट दौड़ा था। उसके ठंडे हाथ जब उससे टच हुए तो एक अजीब सा करंट उसकी बॉडी में आ गया था, सेंसेशन हो गई थी। व्यूशन सोच रहा था, क्या ये उसे भी फील हुआ क्या? थोड़ी देर बाद व्यूशन ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, पर लान वांगची ने फिर से दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया था। व्यूशन एकदम शॉक था, वो उसे देख रहा था। व्यूशन अपना हाथ छोड़ने की कोशिश कर रहा था, छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, पर लान वांगची ने उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ था। सडनली लान वांगची ने व्यूशन का हाथ खींच दिया अपनी ओर, और व्यूशन सीधे टेबल पर, वो बहुत क्लोज थे। व्यूशन उसके चेहरे के बहुत क्लोज था। लान वांगची उसकी तरफ झुकता है। लान वांगची अपनी डीप सेक्सी टोन में कहता है, व्यूशन। तुरंत व्यूशन की हार्ट बीट बहुत तेज़ बढ़ने लगी, बहुत तेज़, और उसकी पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए। व्यूशन सोच रहा था, उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा फील नहीं किया, कभी भी नहीं, पूरी ज़िंदगी में ऐसा तो उसने कभी भी फील नहीं किया। हाँ, कोई लेता है उसका नाम, पर इसके मुंह से उसका नाम इतना अट्रैक्टिव क्यों फील हो रहा है? तभी लान वांगची कहता है, व्यूशन, तुम टाइम पर आ जाना, ना ही 5 मिनट पहले, ना ही 5 मिनट लेट। अगर तुम लेट आए तो तुम ये कहना। लान वांगची व्यूशन के बहुत क्लोज था, बहुत ज़्यादा क्लोज। व्यूशन ने अपनी आंखें क्लोज कर ली थी, बंद कर ली थी एकदम टाइटली। उसे लान वांगची की ब्रीथ, एकदम हॉट ब्रीथ अपने फेस पर फील हो रही थी। दूसरे ही पल लान वांगची व्यूशन के कान के क्लोज आया और धीमी आवाज़ में कहा, तुम कहना, यू विल पनिश्ड, तुम्हें सज़ा मिलेगी। ये कहकर लान वांगची उसके कान से दूर चला गया। व्यूशन एकदम स्ट्रेट खड़ा था, एकदम स्ट्रेट, मूर्ति जैसे। लान वांगची वहाँ से चला गया था। व्यूशन की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई उसे दोबारा देखने की, बिल्कुल भी नहीं। व्यूशन फील कर सकता था उसकी आंखें उसे देख रही है पीछे से, बट व्यूशन पूरी मूर्ति बने हुए वहीं खड़ा था। व्यूशन अपने सेंसेस में आते हुए वहाँ से तुरंत भाग जाता है, एकदम स्पीड में, फ्लैश की स्पीड में वहाँ से भाग जाता है। वो सीधे घर के लिए निकल जाता है। वो खुश भी था, पर वो थोड़ा नर्वस भी था। व्यूशन की ऐसी हरकत देखकर लान वांगची एक स्माइल पास करता है और अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, क्या करूँ मैं इसका। व्यूशन ने जियांग चेंग को बता दिया था कि वो एक्चुअली सेलेक्ट हो चुका है, उसे जॉब मिल चुकी है। जियांग चेंग इसके लिए बहुत खुश था, थोड़ा शॉक्ड भी था, क्योंकि आज से पहले कभी भी लान कॉर्पोरेशन ने किसी को ऐसे हायर तो नहीं किया, और ना ही इतनी इजीली कोई हायर हो गया है, वो भी परमानेंटली, वो भी फर्स्ट डे पर ही सीधे। पर वो व्यूशन के लिए बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा। वो व्यूशन को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। वैसे उनका टाइम कट रहा था। व्यूशन बहुत एक्साइटेड था अपने फर्स्ट डे जॉब के लिए। व्यूशन अपनी अलमारी खोलता है और वो खड़ा था, वो देख रहा था अपनी अलमारी में, वो देख रहा था कि वो क्या पहने। उसके साथ पास तो कोई भी फॉर्मल कपड़े नहीं हैं। वो सोच रहा था कि व्यूशन, अब तुम्हें शॉपिंग करने चले ही जाना चाहिए, तुम्हारे पास सच में कुछ भी कपड़े नहीं हैं। तभी उसकी नज़र पड़ती है ब्लैक शर्ट और वाइट बैगी जीन्स पर।
वो कहता है उन्हें निकाल कर, हाँ अब यही क्लासी लग रहे हैं, इन्हें पहन कर जाता हूँ। वो उन कपड़ों को निकालता है और उन्हें आयरन करके साइड में रख देता है। वो अलार्म भी सेट कर देता है 5 AM का। वो बिल्कुल भी लेट होना नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं, अपने फर्स्ट डे पर तो बिल्कुल नहीं। अगर वो लेट हो जाएगा तो लान वांगची उसे ज़रूर पनिश करेगा और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। व्यूशान डीप स्लीप में चला गया। वो सो गया था एकदम गहरी नींद में, प्यारी सी नींद। पर उसे लगता है कि शायद आज सुबह कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गई है, कुछ ज़्यादा ही। अलार्म बजने लगा था। व्यूशान ने वो अलार्म बंद कर दिया और वो कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये अलार्म इसलिए लगाया कि मैं उठ जाऊँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं ब्लिंक भी नहीं करूँगा, उठूँगा ही नहीं, क्योंकि पूरी रात मेरी इतनी नर्वसनेस से गई कि मुझे नींद ही नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। वो फिर से लेट गया। वो उठा ही नहीं, उसने अलार्म बंद कर दिया। जैसे ही सेकंड अलार्म बजा, व्यूशान सीधे बेड से उठ गया और वो बेड से उतर गया। वो सीधा वॉशरूम की तरफ निकल गया। कुछ 15 मिनट बाद वो वॉशरूम से तैयार होकर बाहर आया। उसने अपने बालों बनाए, अच्छे से तैयार हुआ, अपनी ब्लैक शर्ट पहनी और वाइट बैगी जीन्स पहन ली। तैयार होते ही व्यूशान ने एकदम बच्चों वाले नखरे किए, बच्चों वाले एक्शन किए, एकदम शीशे में देखते हुए। एक आखिरी बार व्यूशान ने अपना रूम देखा और वहाँ से सीधे निकल गया अपनी जॉब पर। उसने टैक्सी पकड़ी और वहाँ से वो चला गया लान कॉर्पोरेशन में। कुछ ही टाइम बाद वो लान कॉर्पोरेशन के बाहर खड़ा था। वो अंदर गया। वो ये देखकर शॉक था कि इतनी सुबह सुबह भी एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। व्यूशान को ये देखकर लग रहा था कि ये मॉर्निंग तो नहीं है, ऐसा लग रहा है रात से काम कर रहे हैं यहाँ। इन सबको देखते हुए व्यूशान सीधे लिफ्ट के अंदर गया। वो अपनी सोच में था। उसने फर्स्ट फ्लोर का बटन प्रेस किया और एक डीप ब्रीथ ली। कुछ ही टाइम बाद व्यूशान फर्स्ट फ्लोर में था, फर्स्ट टॉप फ्लोर पर पहुंचते ही वो लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। जैसे दरवाज़ा खुला, व्यूशान ने कहा, वेलकम व्यूशान, वेलकम टू हेल। ये कहाँ आ गया मैं? व्यूशान सांस छोड़ी और सीधे बाहर आ गया। वो सीधा लान वांगची के कैबिन के बाहर रुका। व्यूशान ने थोड़ा नर्वसनेस में कैबिन के दरवाजे को नॉक किया। अंदर से एक आवाज़ आई, कम इन। ये उसकी आवाज़ थी। उसकी आवाज़ मुझे बहुत गुस्सा दिला रही थी, बहुत गुस्सा। व्यूशान ने अपने ख्यालों को दूर करते हुए अपने सर को हिलाया और वो सीधा दरवाज़ा खोलते हुए अंदर चला गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पहला दिन इस तरह जाएगा, इस तरह स्टार्ट होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक्चुअली में ऐसा क्या देख लिया जो कि मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो सुनिए, मैंने देखा, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो उसकी शर्टलेस बैक मेरी तरफ थी। लिटरली ऑफिस में कोई कैसे शर्टलेस हो सकता है? हे भगवान, मैंने अंदर से खुद को कर्ज किया। क्या क्या देखना पड़ रहा है अपने पहले दिन में ऐसा? तो मेरा साल कैसे जाएंगे? तो गाइज, आई होप आपको ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको ऐसी फैन फिक्शन मिलती रहे। तभी तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा हंसते रहिएगा। सी यू।